नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। सामयिक मूल्यांकन कसौटी विज्ञान विषय की है। कक्षा है 8वीं। समय है 1 घंटा। अक्टूबर मास। कुल गुण है 25। ये मूल्यांकन कसौटी जो है, ये एकम कसौटी, उसके सभी प्रश्नों के उत्तर यहाँ पे हम देखेंगे। तो वीडियो अंत तक देखेगा, जिससे आपको पता चलेगा किस प्रश्न का कौन सा आंसर आता है। अलग अलग प्रश्नों के जवाब ऐसे ही चैनल पे कई सारे आते रहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए और अपने मित्रों को भी ये वीडियो शेयर कीजिए, जिससे उसको भी ये सामयिक मूल्यांकन कसौटी विज्ञान का पेपर उसे भी पता चले कैसे आंसर आते हैं। ठीक है, चलो अभी देखते जाते हैं प्रश्न जवाब। प्रश्न पहला है, नीचे दिए गए प्रश्न के उत्तर लिखिए। इसमें पहला वाला है, प्राणी कोष और वनस्पति कोष एक दूसरे से कैसे अलग है। और 2 मार्क का प्रश्न है, तो उसका उत्तर लिख सकते हैं। प्राणी कोष में कोशिका भित्ति उपस्थित नहीं है, जबकि वनस्पति कोष में कोशिका भित्ति उपस्थित है। प्राणी कोष में हरित लवक प्लेस्टिड्स उपस्थित नहीं है, जबकि वनस्पति कोष में हरित लवक प्लेस्टिड उपस्थित है। प्राणी कोष में कई सारी छोटी छोटी रिक्तकाएँ होती है, जबकि वनस्पति कोष में एक बड़ी सी रिक्तिका होती है। तो ऐसे हम डिफरेंस लिख सकते हैं, कैसे अलग पड़ता है दोनों में। दूसरा वाला है, कोषरस पटल, कोषरस और कोष केंद्र के बीच के अंतर को स्पष्ट कीजिए। इसका 3 मार्क का क्वेश्चन है, तो उसका उत्तर लिख सकते हैं। कोषरस पटल, कोषरस और कोष केंद्र कोषरस पटल से आवृत होता है। कोषरस पटल एक कोष से दूसरे कोष और उससे आवृत रचना को अलग करता है। कोषरस पटल संरद्र होता है, मतलब छिद्रिष्ट होता है, और विभिन्न पदार्थों का आवागमन का कोष में नियमन भी करता है। उसके बाद आता है कोषरस। कोषरस एक कोषरस पटल और कोष केंद्र के बीच में झिल्ली जैसे द्रव्य के रूप में उपस्थित होता है। कोष में दूसरे अन्य संघटक और कोशिकांग कोशिका द्रव्यों में ही पाए जाते हैं। उसके बाद आता है कोष केंद्र। सजीव कोशिका का यह एक महत्वपूर्ण संघटक है। सामान्यतः यह गोलाकार होता है तथा कोशिका के मध्य भाग में स्थित होता है। इसे सरलतापूर्वक अभिरंजित करके सूक्ष्मदर्शी के नीचे आसानी से देखा जा सकता है। उसके बाद प्रश्न दूसरा आता है, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला वाला है, आपको ईंधन द्वारा पेट्रोल डीजल के कुदरती वायु में से पसंद करने को कहे तो आप कौन सा ईंधन पसंद करोगे और क्यों। उसका 2 मार्क है, तो उसका उत्तर लिख सकते हैं। इन तीनों में से, मतलब कि पेट्रोल डीजल और कुदरती वायु में से कुदरती वायु को पसंद करूंगा, क्योंकि पेट्रोल और डीजल का उपयोग करने से उससे प्रदूषण है वो फैलता है, जबकि कुदरती वायु का ईंधन का उपयोग करने से हवा का प्रदूषण फैलता नहीं है। उसके बाद दूसरा आता है, आग पर नियंत्रण पाने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखोगे। वो 3 मार्क का क्वेश्चन है, तो उसका उत्तर लिख सकते हैं। ज्वलनशील पदार्थों को ठंडा करता है, जिससे उनके ज्वलन ताप से कम हो जाता है। ऐसा करने से आग का फैलना रुक जाता है। जल बाष्प ज्वलनशील पदार्थ को घेर लेता है, जिससे वायु की आपूर्ति बंद हो जाती है और आग बुझा जाती है। ईंधन वायु मतलब ऑक्सीजन आपूर्ति हेतु और ऊष्मा मतलब ईंधन का ताप उसके ज्वलन ताप से अधिक करने हेतु इनमें से एक या अधिक आवश्यकताओं को हटाकर आग को नियंत्रित किया जा सकता है। आग बुझाने वाले का कार्य वायु का प्रवाह काटना या ईंधन का ताप कम करना या दोनों होते हैं। ध्यान दीजिए कि अधिकांश स्थितियों में ईंधन को हटाया नहीं जा सकता। उदाहरण के लिए, यदि किसी भवन में आग लगती है तो संपूर्ण भवन ही ईंधन होता है, तो तब उसका ईंधन बहुत ही ज़्यादा फैल जाता है। इसलिए प्रश्न नंबर तीसरा है, वैज्ञानिक कारण लिखिए। जिसमें पहला वाला है, जीव आरक्षित विस्तार वनस्पति और प्राणियों के लिए आशीर्वाद रूप है। वो 2 मार्क का है, तो उसका उत्तर लिख सकते हैं। जैव विविधता का अर्थ है किसी क्षेत्र विशेष
में पाए जाने वाले सभी पौधों, जंतुओं और सूक्ष्मजीवों की विभिन्न प्रजातियां। किसी क्षेत्र का जैवमंडल आरक्षित विस्तार उस क्षेत्र की जैव विविधता एवं संस्कृति को बनाए रखने में सहायक होता है। किसी जीव आरक्षित विस्तार के अंतर्गत अन्य संरक्षित क्षेत्र भी हो सकते हैं, जिसमें सभी वनस्पति और प्राणियों को सुरक्षा प्रदान की जाती है। उसमें सरकार उनकी सुरक्षा और संरक्षण हेतु नियम, विधियाँ और नीतियाँ बनाती है। इसलिए जीव आरक्षित विस्तार वनस्पति और प्राणियों के लिए आशीर्वाद रूप है। उसके बाद दूसरा आता है, जंगल नाबूदी के कारण रेगिस्तान निर्माण होता है। वो 2 मार्क का प्रश्न है, तो उसका उत्तर लिख सकते हैं, भूमि पर वृक्षों की संख्या घटने के कारण भूमि का ऊपरी हिस्सा में पानी के पूर और बहाव के कारण धुल जाता है और निचला खड़क वाला हिस्सा दिखाई देता है। भूमि में सेंद्रीय पदार्थ में कमी आती है, जिससे भूमि की उपजाऊ क्षमता में भी कमी आती है। धीरे धीरे जमीन बंजर जैसी बन जाती है, जिससे जंगल नाबूदी के कारण रेगिस्तान निर्माण होता है। तीसरा प्रश्न है, स्थानांतरण करने वाले पक्षी निश्चित समय दरमियान अपना निवास स्थान छोड़कर अन्य जगह जाते हैं। वो 1 मार्क का प्रश्न है, तो उसका उत्तर लिख सकते हैं, ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि अतिशय ठंडी होने के कारण वो अपने मूल निवास स्थान में रह नहीं पाते और वातावरणीय बदलाव के कारण यहाँ पर पक्षी इंडे रखने के लिए लंबी यात्रा करके निश्चित समय में अपना निवास स्थान छोड़कर वो स्थलांतरण करते हैं। उसके बाद प्रश्न चौथा है, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखो। उसमें पहला वाला है, दहन के 3 प्रकार समझाओ। उसका 3 मार्क है, तो उसका उत्तर लिख सकते हैं, तीव्र दहन, स्वतः दहन और विस्फोट। पहला वाला प्रकार है तीव्र दहन, तो उसका कह सकते हैं, जब पदार्थ में ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होके दहन होता है उसे तीव्र दहन कहते हैं। फॉस्फोरस जैसे कुछ पदार्थ है जो कमरे के ताप पर वायु में जल उठते हैं। दूसरा है स्वतः दहन, जो दहन में पदार्थ बिना किसी प्रत्यक्ष कारण के बिना अचानक लपटों के साथ जल उठता है उसे स्वतः दहन कहते हैं। तीसरा है विस्फोट, जो दहन में आकस्मिक अभिक्रिया होने के कारण ऊष्मा, प्रकाश और ध्वनि निकलती है, उसमें बनी गैस बड़ी मात्रा में निकलती है, उस प्रकार की अभिक्रिया विस्फोट कहलाती है। पटाखे पर दाब डालने पर भी विस्फोट हो सकता है। दूसरा प्रश्न है, आभूषण बनाने के लिए ज्वेलरी ज्योत के किस भाग का उपयोग करता है और क्यों? वो 2 मार्क का क्वेश्चन है, तो उसका उत्तर लिख सकते हैं, आभूषण बनाने के लिए ज्वेलरी ज्योत का मध्य विभाग का उपयोग करता है। मध्य विस्तार सबसे बड़ा विभाग होता है। यह भाग में मोम के कण अपूर्ण दहन होने से गर्मी बनी रहती है। सोनी जब धातु की फूंकनी से ज्योत के विस्तार पर फूंक लगाता है, तब वह धातु की सतह पर गर्मी के कारण आभूषण का धातु पिघलने लगता है। उसके बाद आता है प्रश्न नंबर 5वां। प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला वाला है, जंगल बचाने के लिए आप क्या क्या कर सकते हो? वो 3 मार्क का है, तो उसका उत्तर लिख सकते हैं, जंगल बचाने के लिए पुनर्वन रोपण से नई वृक्ष लगाए जा सकते हैं। पुनर्वन रोपण में काटे गए वृक्षों की कमी पूरी करने के उद्देश्य से नए वृक्षों का रोपण करना है। जंगल में जो जाति का वृक्ष काटा गया हो वही जाति का वृक्ष रोपण करना होगा। जंगल में जितने भी वृक्ष काटे गए हो उतने कम से कम वृक्ष रोपण करने चाहिए। मार्ग में दोनों साइड में और बीच में कागज और पड़तर भूमि का वृक्षारोपण करके हरियाली संपत्ति फिर से कर सकते हैं और जंगल को बचा सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, पेट्रोल डीजल की बचत करने के लिए क्या करना चाहिए? वो 2 मार्क का है, तो उसका उत्तर लिख सकते हैं। पहला है, नज़दीकी स्थान पे जब जाना हो तो वाहन का उपयोग न करके चलकर जाना चाहिए। दूसरा है, बन सके तो मोटर कार और व्हीकल को एक ही स्पीड में और मध्यम गति से चलाना चाहिए। तीसरा वाला है, जहाँ पे राह देखनी हो मतलब खड़े हो, जैसे कि ट्रैफिक सिग्नल हो, तो वहाँ पे वाहन का इंजन है वो बंद कर देना चाहिए। चौथा वाला है, एक व्यक्ति को जाने के
लिए अपना व्हीकल ना ले जाए और सार्वजनिक वाहन का उपयोग करें। 5वां है अपने वाहन के इंजन की समय अनुसार सर्विस करके नियमित रूप से उसकी तकेदारी रखनी चाहिए। तो विद्यार्थी मित्रों, ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, साथ में कमेंट कर सकते हैं और साथ में ये वीडियो अपने जो फ्रेंड सर्कल है, मित्रों को है, तो आपको वो शेयर करना चाहिए, जिससे उसको भी पता चले कैसे कैसे वीडियो में ये जो भी क्वेश्चन आंसर है वो आते हैं और ये परीक्षा के लिए भी इम्पोर्टेंट है, तो उससे भी पता चलेगा कैसा क्वेश्चन में कैसा आंसर आता है। ठीक है, तो नए वीडियोस के साथ फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर।